टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो पाकिस्तान की सेना को दहशतगर्द बताते हुए देखिए कैसे बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें हमने दिखाई और ऐसा सिर्फ एक दो इलाकों का हाल नहीं है, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सेना को दहशतगर्द कहकर बुलाते हैं पीओके के लोग। ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, ऐसे नारे लगते हैं वहां पर। पीओके में तिरंगा लहराने वाला है। 5 वजह हैं इसकी, समझिए। पहला, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ खुद बगावत हो रही है, वहां की आवाम ही बगावत पर आमादा है। शहबाज शरीफ और मुनीर के टॉर्चर से लोग परेशान हैं। पीओके के लोगों की हालत गुलामों से भी बदतर है इस वक्त, इसलिए भी विद्रोह हो रहा है। गुस्सा, नाराजगी अपनी सरकार, अपने हुक्मरानों के लिए बहुत बढ़ चुकी है। भुखमरी और गरीबी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है लोगों में। आतंकी लॉन्च पैड से लोगों में नाराजगी है। और इस वक्त कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमांडर सरदाना, पीओके में मौजूद लोग देख रहे होंगे ना भारत की तरफ कि भारत में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर, इस पूरे इलाके पर अवैध कब्जा करके किस तरह से आतंकियों की पनाहगाह बना दिया है। इसलिए भी विद्रोह हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो हालात हैं इसमें 2 चीजें हैं हमें देखने को। एक तो है जो भारत के सीनियर लीडरशिप है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी ने एक स्पष्ट स्वर में कहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमारी क्या भावना है और क्या हमारा वे हेड प्लान है। उन्होंने कह दिया कि भारत का हिस्सा बनेंगे। दूसरी बात, अब जो आप हालात दिखा रहे हैं पीओके के कि वहाँ कितना आक्रोश है, लोगों में कितना गुस्सा है, बगावत हो रही है, ये कुछ हालात 71 की तरह बनते जा रहे हैं। उस टाइम यही अत्याचार थे कि बांग्लादेश पैदा हुआ, भारत ने मदद की और वो एक नया देश बना। इस समय पीओके वो नया देश नहीं, वो भारत के साथ मिलने जा रहे हैं। तो ये समय थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन आप जल्द ही देखेंगे कि ये जो नेतृत्व से बात आ रही है, जो वहाँ के आवाम बोल रही है, वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बात एक ही है कि अब पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली करना पड़ेगा और भारत के साथ ये वापस हिस्सा जल्द ही आप मिलते हुए देखेंगे। और इसके लिए उनकी आवाम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो खुद वहां से निकलना चाहती है, वो खुद यहां से अलग हो रही है। आप उनकी आवाज सुन रहे हैं और पूरा देश सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बहल साहब। और सिर्फ पीओके ही क्यों, यहां तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है, जब हम उस पर नजर डालते हैं ऐसा लगता है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में देखिए कैसी जंग छिड़ी हुई है। बलोच लोग जो हैं वो अपनी आजादी की डिमांड कर रहे हैं। बलूचिस्तान को लिबरेट करने की मांग तो वैसे भी पुरानी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी टर्निंग पॉइंट आता हम देख रहे हैं। केपीके में आप देखिए क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो क्या अब आपको भी इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वो दिन दूर नहीं जब खुद पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा? बहुत ही अच्छी चीज आपने उजागर की है। देखिए ये तो हिस्ट्री, जिस दिन जब से भारत पाकिस्तान बना था तब से बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होना चाहता था। ये तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स की वजह से वो उनका पार्ट बन गया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अहम रोल रहा है पाकिस्तान आर्मी का। ब्रूटली बलूची मूवमेंट को सप्रेस करने में, दबाने में उन्होंने अभी भी उनकी 4 महिला लीडर्स जो हैं, एक डॉक्टर है और एक शायद बीबॉक है, उनको अरेस्ट करके रखा हुआ और बहुत यातनाएं दे रहे हैं। और ये जो मूवमेंट एक बार शुरू हुई थी, ये आज से शुरू नहीं हुई है, 2006 से जब अकबर बुख्ती को मारा गया था, आपको याद होगा उस समय भी। लेकिन जो ये मूवमेंट को एक्सेलरेशन मिला है, ये इसलिए मिला है क्योंकि जो भारत ने एक्शन दिया और भारत ने करके दिखाया कि अंदर घुस के उनके टेरर लॉन्च पैड्स पे अटैक किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया, और पाकिस्तान आर्मी कुछ भी नहीं कर पाई, पाकिस्तान एयरफोर्स कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये ग्राउंड्स मिल गए। और खासकर जब मूवमेंट की पाकिस्तान आर्मी ने अपने ट्रूप्स की वेस्टर्न, उनके पश्चिमी बॉर्डर से पूर्वी बॉर्डर पे, तो बलूचिस्तान के अंदर आप देखिए पिछले 10 दिनों के अंदर इतने अटैक्स हो रहे हैं, रोज 5 से 15 के बीच में जो सोल्जर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के मारे जा रहे हैं। कुछ एरियाज को तो वर्चुअली उन्होंने लिबरेट कर दिया है, जैसे कि मंगूचार, वहां पे तो आपको पाकिस्तान आर्मी को पासपोर्ट लेके, वीजा लेके आना पड़ेगा, ये हालत हो चुकी है उसके अंदर। तो बलूचिस्तान की सिचुएशन इस समय बहुत सीरियस है। दूसरा, आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई, खैबर पख्तूनख्वा, आपको याद होगा आपके
चैनल ने वो वीडियोस दिखाए थे जहां पे वो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स को बोल रहे थे जाइए लड़ने कश्मीर में, यहां क्या कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने कितने ही अटैक्स किए हैं इस दौरान पिछले 2 हफ्ते के अंदर। खैबर पख्तूनवा का जो रीजन है वो पश्तूनी रीजन है, वो दोनों साइड, अफगान की साइड और इस साइड, वो लोग डुरांड लाइन को नहीं मानते, वो चाहते हैं एक पश्तूनिस्तान यहां पे बने या पख्तूनिस्तान बने यहां पे। तो ये एरिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो शुरू होता है खैबर पख्तूनवा से फाता तक जाता है। और आखिरी पीओके तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। इंटरनली पाकिस्तान की हालत देखिए, उनकी इकोनॉमी कितनी मुश्किल समय से गुजर रही है। इन्फ्लेशन पिछले साल 24% था, लेकिन जैसे ही इस साल आया बेटर हुआ तो अब ये युद्ध हो गया। अब जो उन्होंने लोन लिया था $2.35 बिलियन का आईएमएफ से, 2 अलग अलग $1 बिलियन और $1.35 बिलियन जी लिया लोन उन्होंने, तो उसका $4 बिलियन तो उन्होंने वैसे ही खर्च दिया इस युद्ध के अंदर, मोबिलाइजेशन होके युद्ध की जो चीजें हैं या फिर जो डेली मेंटेनेंस कॉस्ट है जो $25 मिलियन के करीब डेली आती है। तो सोचिए उनकी इकोनॉमी कितने बुरे समय से गुजर रही है। पाकिस्तान को मार रखा है पाकिस्तान आर्मी ने। इस समय इतनी डिसइल्यूजमेंट है लोगों में। पाकिस्तानी अवाम आके पूछ रही है आपके बॉम्ब कहां गिरे, आपके जहाज। सही बात है, कहां मारे? सही बात है सर। और ये डिससैटिस्फैक्शन जो है पाकिस्तान की आवाम का अपनी सेना, अपने हुक्मरानों के प्रति, वो इस वक्त एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। इसलिए ये जो बातें कही जा रही हैं इसमें बड़ा दम है, ये ऐसे ही नहीं कही जा रही।